थैंक यू। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करें। शेर की खाल पहन लेने से कोई नवाज शरीफ नहीं बन जाता, कोई शेर नहीं बन जाता। आज गुफ्तगू कर रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से, उनकी जानिब से कहा गया ये आदमी जादू टोने के जरिए मुल्क चला रहा है, ये मुल्क की अहम तरीन तकर्रुरियाँ भी जादू टोने से करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का हिसाब किताब जादू टोना जंतर मंतर आवाम के लिए क्यों नहीं होते। साथ ही साथ उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर जादू टोना चलता है तो आटा और चीनी सस्ती कराओ, आवाम को क्यों मुश्किलात में डाला हुआ है, ये सारे जंतर मंतर आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते। वज़ीर आज़म के बजाय जिन्नात टाइमिंग बताते हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर से प्रेस जो मीडिया टॉक की है उसमें उनकी जानिब से इस तरह की बातें सामने आई हैं। एक मरतबा फिर से इस तरह के सवालात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन्नात या तोता फाल से तकर्रुरियाँ हों तो इदारों का तमाशा हैरानी की बात नहीं है। शेर की खाल पहन लेने से कोई भी शेर नहीं बन जाता। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी ज़ात और हुकूमतों की कुर्बानी दी है। इमरान खान की सियासी पहचान और तारुफ मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करना है। मरियम नवाज़ मीडिया टॉक कर रही थी, उनकी जानिब से एक मरतबा फिर से ललकारा गया और साथ ही साथ इस तरह के सवालात उठाए गए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खालिद साहब, अब से कुछ देर कबल एक मरतबा फिर से मीडिया टॉक की गई है और फिर से धुआंधार बातें उनकी जानिब से की गई। उन्होंने कहा कि खलाई मखलूक के बाद अब ये जादू टोना और ये तोता फाल की बातें सामने आ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि ये सब कुछ जंतर मंतर आवाम पे नहीं चलते, लेकिन जंतर मंतर से वो पूरा मुल्क चला रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, तंजिया गुफ्तगू वो खासे अरसे से कर रही हैं, कुछ तो इदारों को बराह रास्त अटैक कर रही हैं और अब जो उनका इस आज के जो जुमले हैं वो इस जानब इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद वज़ीर आज़म जो है वो सुपरस्टिशियस हैं और वो कुछ हुरूफ तहजी और कुछ इनसे जो है उनके मुताबिक उनको अपने फैसले करते हैं, तो ये तंज करने का उनका एक अंदाज है। लेकिन असल चीज़ ये है कि उनका लबोलहजा खासा क्रिटिकल है और उसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म की जद में। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम उनका मौक़िफ़ ले रहे थे। अब से कुछ देर कबल मरियम नवाज़ की जानिब से ये मीडिया टॉक की गई जिसमें उनकी जानिब से ये तमाम तर बातें सामने आई हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर से ललकारा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इमरान खान नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करें। शेर की खाल पहन लेने से कोई भी शेर नहीं बन जाता। खलाई मखलूक के बाद अब जिन्नात का जिक्र आया है और उन्होंने इस तरह का मौक़िफ़ अपनाया है। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि क्या आपने कौम को बेवकूफ़ समझ रखा है, पूरा मुल्क इस वक्त बंद है, इदारों का तमाशा बन चुका है। इमरान खान नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि यह आदमी जादू टोने के ज़रिए मुल्क चला रहा है। खालिद साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी वही मैंने अर्ज़ किया कि एक तासुर ये फैला हुआ है कि वज़ीर आज़म जो है वो बहुत से मौके पे हुरूफ तहजी और जो हिंसे हैं उनको सामने रख के फैसले करते हैं और उसमें इसकी लपेट में उन्होंने आज मरियम नवाज ने भी उनको लिया है। बाज़ दफ़ा वो बराह रास्त अटैक कर रही हैं और इससे पहले उनकी तंजिया गुफ्तगू लाडला और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो ये कहती रही हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि उनका लबोलहजा जो है वो दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और इसमें चूँकि तनकीद तो हुकूमत की जानिब से की जाती है लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। मासवा ऐसे कि नैब ने एक दरख्वास्त दायर की है उनकी ज़मानत की तनसीख के लिए और ये कहा गया है कि वो अब जो उनको रियायत दी गई है उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं और इदारों को और आला शख्सियात को वो निशाना बना रही हैं। लेकिन मरियम नवाज जो है वो अपने वालिद नवाज शरीफ के पैटर्न पे चल रही हैं। वो भी हमेशा कड़ी तनकीद को अपनी सियासत की बका समझते रहे और गालिबन इस वक्त मरियम नवाज जो है वो भी ये समझती हैं कि उनके लिए सियासी तौर पे मुस्तहकम होने का यही एक तरीका है कि वो बहुत बड़े मज़ाहमतकार के तौर पे और वो जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स है उसका सिंबल बन के उभरे और उसके खिलाफ उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई दुरुस्त तौर पे भी हो तो ये तासुर जाए कि उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस हवाले से ये उनकी सियासत का अब ये उन्होंने ये अंदाज अपना दिया है और इसमें कभी कभी जब नरमी आती है तो उसमें ये लग रहा होता है